मैं हूं अमित और अगर आप एमबीबीएस स्टूडेंट हो, इंटर्न हो या एमबीबीएस करने का सपना देख रहे हो तो ये वीडियो शायद आपके लिए है। क्योंकि आज मैं फैक्ट नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ अपनी रियलिटी शेयर करूंगा। मुझे याद है कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही एक फीलिंग होती है कि जिस दिन एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोग रिस्पेक्ट देंगे, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी लाइफ मिलेगी। और ऑनेस्टली ये सोचना भी गलत नहीं है क्योंकि बाहर से देखने पर डॉक्टर्स की लाइफ वैसे ही लगती है। लेकिन एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद मुझे पहली बार समझ आया कि डिग्री मिलना और करियर स्टार्ट होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एमबीबीएस के बाद सबसे पहला रियलिटी चेक मुझे ये मिला कि अब कोई स्पून फीडिंग नहीं होगी। अब पेशेंट के सामने खड़े होना है, डिसीजन लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना है। और जितना कॉलेज में पढ़ा उससे कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल दुनिया सिखा देती है। बुक्स में सब कुछ परफेक्ट होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। हर पेशेंट अलग होता है, हर सिचुएशन अलग होती है और वहीं से असली लर्निंग स्टार्ट होती है। बाकी रियलिटी चेक और भी अभी बाकी है। मुझे लगा था एमबीबीएस एंड पॉइंट है, लेकिन इंटर्नशिप स्टार्ट होते ही समझ आ गया ये तो बस स्टार्टिंग लाइन थी। इंटर्नशिप शुरू होने के बाद एक चीज़ बहुत जल्दी समझ आ गई, एमबीबीएस डिग्री मिलने के साथ ही कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली नहीं आता। मैं मानता हूँ कॉलेज ने हमें मेडिसिन पढ़ाई, लेकिन हॉस्पिटल में पेशेंट से कैसे बात करना है, उनके रिलेटिव से कैसे बात करना है और इमरजेंसी में पैनिक कैसे कंट्रोल करना है, ये चीज़ सिर्फ हमें हॉस्पिटल ही सिखा सकता है। और शायद इसीलिए इंटर्नशिप को इतना इम्पोर्टेंट माना गया है। मुझे पहले लगता था कि एमबीबीएस डॉक्टर बनना मतलब सिर्फ डिजीज ट्रीट करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर बनना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना भी होता है। कभी पेशेंट ठीक हो जाता है और कभी नहीं, लेकिन हर सिचुएशन में कंपोज रहना पड़ता है और ये चीज़ हमें कोई बुक नहीं सिखाती। एक और रियलिटी चेक, लोगों को लगता है एमबीबीएस कंप्लीट होते ही डॉक्टर्स की अर्निंग बहुत हाई होती है, लेकिन ये हर किसी की जर्नी पर डिपेंड करता है। कोई बहुत अच्छा अर्निंग कर लेता है और किसी को एक्सपीरियंस बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए अगर आप सिर्फ पैसों के लिए एमबीबीएस कर रहे हो तो आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हो, लेकिन आप अगर सीखने के लिए आए हो तो आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। और एक बात मुझे इंटर्नशिप ने सिखाई कि डॉक्टर बनना एक एंडिंग पॉइंट नहीं है, कि डॉक्टर बनना एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग का प्रोफेशन है। आज भी बहुत कुछ नहीं आता, शायद कल थोड़ा और सीख जाऊंगा और इसी प्रोसेस का नाम एमबीबीएस है। तो क्या एमबीबीएस के बाद रियलिटी एक्सपेक्टेशन से अलग होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एमबीबीएस करना वर्थ इट नहीं है? मेरे हिसाब से नहीं है। बस एक चीज़ समझनी पड़ती है, एमबीबीएस कोई फिनिश लाइन नहीं है, ये एक नई जर्नी की शुरुआत है। जितना बाहर से प्रोफेशन अट्रैक्टिव लगता है, अंदर से उतना ही डिमांडिंग भी है। और शायद इसी कॉम्बिनेशन का नाम डॉक्टर होना है। यहाँ रिस्पेक्ट भी है, प्रेशर भी है, लर्निंग भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। इसीलिए अगर आप एमबीबीएस स्टूडेंट हो या फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हो तो सिर्फ डिग्री के लिए मत आना, लर्निंग के लिए आना। क्योंकि मेडिसिन में पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, रोज कुछ नया समझ आता है, कभी पेशेंट से, कभी सीनियर्स से और कभी अपनी गलतियों से। और अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट मेडिकल जर्नी और रियल एक्सपीरियंसेस पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप भी एमबीबीएस स्टूडेंट हो या इंटर्नशिप कर रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना आपका पहला रियलिटी चेक क्या था। हो सकता है किसी और की जर्नी इससे बिल्कुल अलग हो, लेकिन अगर आप भी इसी सफर का हिस्सा हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।